बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने मानसून सत्र में उठाया ओजोन का मुद्दा और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। ओजोन के नाम पर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में हो चुकी है भारी तोड़फोड़। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। दिल्ली और मेरे विधानसभा से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिससे 12 से 15 लाख लोगों का जीवन संकट में है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में ओजोन के नाम पर बुराड़ी विधानसभा के कई सारी कॉलोनियाँ, मिलन विहार, वजीराबाद, जगतपुर, इवन करावल नगर, बदरपुर, ओखला, ऐसे बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जिसमें तोड़फोड़ की गई और लोगों में भय का वातावरण उत्पन्न हुआ। और ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ठीक से इस पे अपनी उनकी क्या योजना है उन्होंने नहीं बताया। ये सब वो कॉलोनियाँ हैं जो 2019 में जब पीएम उदय की स्कीम आई तो पीएम उदय की स्कीम में जो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है अनऑथराइज्ड कॉलोनी का, उसी स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में उन सभी कॉलोनियों को प्रोटेक्टेड किया गया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 2025 में जब ये 26 में जब ये पॉलिसी आती है लीगल ऑनरशिप देने की, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। कोर्ट बार बार इस बात को पूछती रही कि क्या ये सभी कॉलोनियां स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में आता है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई अपनी स्पष्ट रुख नहीं बताई। जब कोर्ट में अपनी स्पष्ट रुख नहीं बताया तो फिर कोर्ट का आदेश आया और देखिए अजीबोगरीब आदेश है। इस आदेश में यह कहता है कि नई कोई मकान नहीं बनेंगे। तो मकान प्रोटेक्टेड या अनप्रोटेक्टेड कैसे हो सकता है? या तो कॉलोनी प्रोटेक्टेड होगा या कॉलोनी अनप्रोटेक्टेड होगा। अगर कॉलोनी सुरक्षित है तो सब मकान सुरक्षित है। करावल नगर में 25 गज में एक विधवा का मकान था, उसको तोड़ दिया गया और खून के आंसू हुए। ऐसे आपको दर्जनों कहानियां आपको देखने को मिलेगा। कोई अपने मकान में रिनोवेशन करा रहा है, कोई अपने मकान को दीवार दे रहा है, उसको नए मकान बता करके उसको तोड़ा जा रहा है और सरकार की उस पर चुप्पी है। सरकार बार बार कहती है, मुख्यमंत्री जी ने कहा, सभी मंत्री जी ने कहा, मैं आश्वासन देता हूं। अरे आपके आश्वासन का कोर्ट में कैसे चैलेंज होगा? अगर आप मुझे बोल दीजिएगा, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, आपको मौका मिलेगा ना, आपको मौका मिलेगा, आप बात रख लीजिएगा आप अपनी बात रख लीजिएगा। ये पीड़ा है, ये उन लोगों से पूछिएगा जिसका मकान टूटा है, ये उन लोगों का दर्द पूछिएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे चैलेंज कीजिए और आप कहिए कि ये कैबिनेट लीगल प्रोटेक्शन देता है ताकि अगर उसका मकान टूटे तो कोर्ट जाए, कोर्ट में कहे कि सरकार ने सुरक्षित किया है। एक बात बताइए, आप जाते हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी ये मकान नहीं टूटेगा। अगर कोर्ट में हम जाएंगे, मेरा मकान टूट गया, तो मैं कोर्ट में क्या कहूंगा कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया था इसलिए मैं सुरक्षित मिले? नहीं, आपको लीगल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। वो लीगल प्रोटेक्शन आपने नहीं दिया और लीगल प्रोटेक्शन आपने नहीं दिया, इसलिए 50 से ज्यादा मकान अभी टूटे हुए। कल भी जगतपुर में, कहां पर? कल भी जगतपुर में मकान तोड़ा गया है। कल भी जगह। और अगर आप कहें को अगर ये सदन अगर मुझे अवसर दे तो मैं आपको सभी मकानों का डॉक्यूमेंट आपको दूंगा। अब अध्यक्ष महोदय, ये दिल्ली की जनता को अच्छा है कि इस सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता सच जाने। 2019 में पीएम उदय लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, डीडीए के द्वारा। इन सभी कॉलोनियों को स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में हमारे यहाँ मिलन विहार, झरोदा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जगतपुर, शंशन, तिमारपुर, वजीराबाद सारे प्रोटेक्टेड थे। इनके यहाँ जितनी भी कॉलोनियां थी सारी कॉलोनियां प्रोटेक्टेड थी। तो अगर 2019 में ये प्रोटेक्टेड था स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में, क्या लीगल ऑनरशिप नहीं गई? कोई भी स्टेटमेंट सदन को गुमराह करने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए जो बात कह रही है जिम्मेदारी से कहना। तो अध्यक्ष पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी डॉक्यूमेंट के साथ सदन मुझे समय दे कल का कि किन किन कॉलोनियों में मकान टूटा, क्या वो 2019 में प्रोटेक्टेड था या नहीं था, का था। कब तक आम आदमी पार्टी के सरकार के साये में छुपते रहोगे? अपने नकारेपन को सरकार को बचाने का काम आप ना करें। नहीं तो आप भी सदन के मेंबर हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि ओजोन में जिसका मकान, इनके यहाँ
इनके यहाँ सोनिया विहार में जिस गरीब विधवा का एक मिनट मकान बैठिए। टूटा है ना, वो खून के आंसू रोई हैं वो। देखिए। उनको मकान बड़ी मुश्किल से जिंदगी भर की पूरी कमाई, जिंदगी भर चलिए, की धन्यवाद। पूरी कमाई। अध्यक्ष महोदय, ये धन्यवाद। मुझे लगता है कि आने के लिए कुछ अब भी मैं- तरह से ऐसा अब बैठ जाइए आप, बस हो गया। अब मैं माननीय मंत्री